औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अमीर हैदर बोसन फार्म रहीमियार ख़ान में मौजूद हैं। तो यहाँ हम लोग अभी फ़िलहाल एक सर्वे कर रहे हैं, विज़िट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्रॉप की इस वक्त क्या सिचुएशन है और क्रॉप की क्वालिटी कैसी है। और जैसे आपको पता है कि हम लोग कनकेव एग्री एंड यूनिफ्रेश मिलकर जो है वो ऑनलाइन मार्केटिंग का सिस्टम चला रहे हैं और उसमें हमने ग्रोअर्स को रजिस्टर्ड किया है। इसकी हम मकसद जो है ग्रोअर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग। तो फ़िलहाल एक पायलट प्रोजेक्ट है। इस पायलट प्रोजेक्ट में जो है हमने 15 ग्रोअर्स को सिलेक्ट किया है और हर ग्रोअर से हम 100 डब्बा जो है वो पैक करवाएंगे। उनको उसकी बेहतरीन जो प्राइस होगी वो देंगे और उस बॉक्स का टोटल मटेरियल एंड बॉक्स वो हर ग्रोअर को हम पहुंचाएंगे। उसके बदले में ग्रोअर हमें पहले रजिस्ट्रेशन के 15,000 रुपया देगा, 150 रुपये फ़ी बॉक्स के हिसाब से। जब हम उनसे माल लिफ्ट करेंगे तो वो 150 रुपया जमा मैंगो की प्राइस जो भी उनसे तय होगी पर मंथ पर 40 kg वो उनको हम वापस करेंगे। पैकिंग की निगरानी जो है वो यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट करेंगे और जहाँ पर पैकर्स अवेलेबल नहीं होंगे वहाँ पर हम अपने पैकर्स भी भिजवा देंगे। लेकिन क्वालिटी की ज़िम्मेदारी जो है वो पहले जो है होली सोली वो ग्रोअर पे होगी कि उसने जो है वो कोशिश करनी है कि अपना अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट जो है वो हमें दे। तो आए शिराज, ये आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले आपने मैंगो जो भी आपने तुड़ाई करनी है वो कैसे करनी है। ये 2 मैंगो हैं। आपने ये 4 इंच 3 इंच डंडी समेत जो है वो मैंगो की तुड़ाई करनी है और हैंड पिक करना है। हैंड पिक कैसे करते हैं ये करके दिखाएं जी। ये आपने ये कर लिया, ये दूसरा भी है। अब आपने एक तो इवन साइज़ जो है ये तकरीबन 300 ग्राम का एक मैंगो है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि आपकी रेंज है 300 से 400 ग्राम। तो आपने जो है 300, 325 ग्राम, 350 ग्राम या 400 ग्राम, तो इसके दरमियान में जो भी दाने होंगे उनकी आपने तुड़ाई करनी है। यहाँ अब्दुल मजीद साहब बैठे हैं, इनको हमने आज समझाया है। ये फार्म मैनेजर हैं जनाब इस अपना अमीर हैदर बोसन फार्म के, और मलक हसनैन साहब का ये फार्म है। तकरीबन 200 एकड़ है यहाँ पर मैंगो। तो इनके पास ये दुशहरी अवेलेबल है, इनके पास अनवर अटोल अवेलेबल है, इनके पास मालदा अवेलेबल है, लंगड़ा अवेलेबल है और चौंसा बहुत अच्छी क्वालिटी का इस आर्चर्ड में दस्तयाब है। तो ये हमारा पहला स्टेप है कि इसको हमने तोड़ना कैसे है। तोड़ने के बाद हमने इसको डीसैप करना है। डीसैप करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास जो डीसैप का जो सांचा है या जो जिसे हम चारपाई कहते हैं वो होनी चाहिए। तो उसके ऊपर हम रखेंगे और उस पर हम 2 से 2.5 घंटे तक मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ का टाइम होता है, तो उस पर हम डीसैपिंग करते हैं। तो डीसैपिंग करने के लिए हमने इसकी जो डंडी है इसको सिर्फ जो है 2 से 3 मिलीमीटर पे इसकी कटाई कर देनी है। वो भी शिराज आपको करके बताते हैं। जब इसकी कटाई करनी है तो इस मैंगो को आपने उल्टा रखना है और इसको ऐसे ही आपने चारपाई के ऊपर रख देना है। अच्छा, अगर आपके पास चारपाई अवेलेबल नहीं है तो फिर आपने लाइम वाटर में, वो चंद सेकंड के लिए होगा, उसका मैं एक वॉइस मैसेज जो है वो आपको भेज दूंगा कि लाइम वाटर में ज़्यादा ग्रोअर्स के पास जो है वो चारपाई मौजूद नहीं होगी। तो वो लाइम वाटर से उसको वॉश करेंगे। लाइम वाटर से एक दफ़ा वॉश करने के बाद फिर दोबारा फ्रेश वाटर से वॉश करना है। फ्रेश वाटर से वॉश करने के बाद फिर आपने जो है उसको सुखाना है मैंगो को, और साथ आपने फोम के ज़रिए उसको साफ़ करना है। आपने कोई ऐसा खुरदरा सख्त कपड़ा इस्तेमाल नहीं करना है। और जो आप नीचे जो चादर बिछाएंगे तो वो आपका सिर्फ जो तरपाल है उसके ऊपर आपने रख के सुखाना है। लेकिन तरपाल वो ना हो जो वाटर प्रूफ तरपाल है, बल्कि जो आम सादी तरपाल है उसके ऊपर आपने उनको सुखाना है और एक आध दफ़ा पलटाई भी कर देना है।
पलटाई करने के बाद फिर आपका अमल आएगा ग्रेडिंग का। तो ग्रेडिंग जो है वो, ये बताएं इनको कैसे इसको काटना है। आखिर में ये ऐसे ही रखना है और काटना है। ये बिल्कुल छोटी सी, अब ये देखें, ये करीब करेंगे तो इसको नज़र आएगा, ये इसकी अब डीसैपिंग हो रही है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये 1.5 घंटा 2 घंटे लगता है ये इसको जो है डीसैपिंग में। तो इसका जो है फिर ये सैप जो है उस पर नहीं लगेगा, आपकी जो क्या कहते हैं इसको, जल्द पे, और जल्द ख़राब नहीं होगी। इसके बाद आपने इसके ऊपर जैकेट चढ़ानी है जो जाली होती है फोम वाली, और फोम वाली जाली के ऊपर आपने, वो मैं आपको तस्वीर में दिखा दूंगा, स्टिकर लगाना है। स्टिकर लगा के फिर आपने मैंगो को इस तरतीब के साथ जो है अंदर बॉक्स के रखना है कि इसका ये वाला हिस्सा जो है वो डाउनवर्ड हो और ये ऊपर हो थोड़ा सा। ठीक है, और उसके बाद आपने बटर पेपर है, बटर पेपर की एक साइड जो है आपने वो फिक्स कर देनी है ग्लू के साथ, और उस बटर पेपर को आपने रैप कर देना है ऊपर। और उससे पहले आपने जो है एथिलीन के 2 से 3 साशे रखने हैं। अगर आपका मैंगो जो है वो ज़्यादा तैयार हो रहा है तो उसको आप 2 साशे रख दें, और वैसे अगर रूटीन में जो है अगर स्टार्ट है मैंगो का तो फिर आपने 3 साशे रखने हैं। और जब बिल्कुल आपका बरसात का मौसम आ जाता है तो सम टाइम हमें साशे रखने की ज़रूरत नहीं होती, या एक ही चाइना पुड़ी या साशा रख के भी गुजारा हो जाता है। तो ये हमारी तमाम सूरत हाल थी। आपको पेमेंट का तरीक़ाकार हमने बता दिया कि किस तरीके से होगा और वो किस तरीके से रीएडजस्ट होगी। तो आप लोग अपनी तैयारी करें। इस साल हम पायलट प्रोजेक्ट जो है वो 100 मैंगो बॉक्स से कर रहे हैं। जो मेन बात आपको बता रहे हैं वो ये है कि हमारे जो 2 साल से हम इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, हमारे मेन जो सप्लायर हैं वो लुत्फ़ाबाद मैंगो फार्म है। तो वहाँ पर हमारे 10 से 15 हज़ार बॉक्स जो हैं वो हर साल हम वहाँ से तैयार करवाते हैं, और इस साल भी इंशाल्लाह हम वहाँ से तैयार करवाएंगे। जैसे जैसे आप दोस्तों की कैपेसिटी बिल्डिंग होती रहेगी तो इस साल भी अगर आप कहेंगे कि हम ज़्यादा माल सप्लाई कर सकते हैं तो इंशाल्लाह आपसे भी लेंगे। लेकिन ज़ाहिर है हमने अपने एक रूटीन के सिस्टम को चलाना है, तो वो हमारा एक लुत्फ़ाबाद के साथ ऑलरेडी आइज़ान है, तो उनके साथ चल रहे हैं। उसके साथ जो मज़ीद फार्म थे उसमें मोहम्मद फार्म है, KGF फार्म है मैडम राबिया सुल्तान गुडमानी का, उसके बाद सलमान बुखारी साहब का फार्म है, अकबर मॉडल फार्म है रहीम यार ख़ान में, और उसके बाद हमारे पास हैदर फ्रूट फार्म है, वहाँ से भी हम कर रहे होते हैं। और उस शरीफ से जो है डॉक्टर शहजाद समी साहब हैं, उनके पास से भी हम लोग मैंगो ले रहे होते हैं। तो ये थोड़े से फार्म्स हैं जहाँ से ले रहे होते हैं, लेकिन मेजर क्वांटिटी हम जो है वो लुत्फ़ाबाद मैंगो फार्म से ले रहे हैं, और इस साल भी वहीं से लेंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।